गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती सभी अच्छे होंगे। तो बेटा आप सबका स्वागत है आपकी अपनी क्लास टीएस हिंदी नॉलेज में। तो बेटा आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दो अक्षरों के मेल से बने शब्द। तो बेटा हमने स्वर भी सीख लिए और व्यंजन भी सीख लिए। अब व्यंजनों को मिला करके अब हम एक नया शब्द बनाएंगे। मात्राओं का प्रयोग हम बाद में करेंगे, यानी कि जो स्वर होते हैं उन पे जो उनकी जो मात्राएं होती है उनको हम बाद में यूज़ करेंगे। पहले हम व्यंजनों को जोड़ जोड़ करके दो अक्षरों से बनने वाले शब्दों को देख लेते हैं। तो आप दो अक्षर कोई भी चुनिए और उनको जोड़ करके देखिए कि वो एक सार्थक शब्द बन रहा है या नहीं। सार्थक का मतलब होता है बेटा कि किसी चीज़ का मतलब, कि जो हमने शब्द लिखा है उसका कोई मतलब है या नहीं है। अगर है तो वो एक सार्थक शब्द हो गया, और अगर उसका कोई मतलब नहीं है तो वो हो गया एक निरर्थक शब्द। तो यहाँ पर देखिए बेटा, जैसे ये लिखा हुआ है घ जमा र, तो ये क्या हुआ, दोनों को जोड़ करके क्या बना, घर। और अगर हम पहले र लिखते फिर घ लिखते तो क्या बनता, रघ। तो रघ तो बेटा कुछ होता ही नहीं है, इसलिए रघ क्या है, निरर्थक शब्द है। तो बेटा निरर्थक का मतलब होता है कि जिसका कोई अर्थ ही ना हो। सार्थक का मतलब होता है बेटा कि कोई ऐसा शब्द जिसका कोई मतलब निकलता हो, यानी कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम शब्दों को सुनते हैं तो उसका कोई ना कोई मतलब होता ही है। निरर्थक शब्दों का हम बहुत कम ही उपयोग करते हैं। ठीक है बेटा, तो जो शब्द जिसका अर्थ हो वो सार्थक होता है और जिसका कोई मतलब नहीं होता वो निरर्थक होता है। तो यहाँ पर सारे सार्थक शब्द हैं बेटा ये, ठीक है। जैसे फा जमा ला क्या बना, फल। तो आप सबको पता है कि फल क्या होता है, लेकिन अगर हम पहले लिखते ला और फिर फा लिखते लफ, तो लफ क्या होता है बेटा, कुछ नहीं होता। तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि लफ क्या है। तो आप ऐसा शब्द बनाइए, ऐसे अक्षरों को जोड़ करके जिसका कोई मतलब निकलता हो। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। देखिए बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है दो अक्षरों के मेल से बने शब्द। तो यहाँ पर देखिए घ जमा र क्या बना, घर। फ जमा ल क्या बना, फल। ना जमा ल क्या बना, ना जमा ल क्या बना, नल। जा जमा ग क्या बना, कोशिश करिए बेटा, क्या बना, जग जग। ट जमा ब क्या बना, टब टब। ब जमा सा बस बस। ठीक है, तो बेटा ये थे जो जिनके हमने अक्षरों के टुकड़े हो रखे थे वो आपको समझाए हैं कि टा और जमा बा, यानी कि टा को और बा को जब हमने जोड़ा तो क्या बना हमारा, टब। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारे दो अक्षरों वाले शब्द दिए गए हैं। जैसे ना ख नख, नख क्या होता है बेटा, नाखून। च ख चख, र ख रख, ज ग जग, ठ ग ठग, ह ल हल, ग ज गज, स च सच, छ त छत, ज य जय, म न मन, ह ठ हठ, ज ब जब, त ब तब। आगे देखते हैं बेटा। तो बेटा ये देखिए यहाँ पर वाक्य बनाए गए हैं इन्हीं शब्दों को लेकर के। वाक्य क्या होते हैं बेटा, कि कोई भी बात को कहना, ठीक है, चाहे वो एक लाइन में आए या फिर वो आधी लाइन में आए या फिर वो दो लाइनों में आए, जब तक हमारी एक बात पूरी नहीं होती तब तक वो बात हमारी चलती रहेगी, और जब तक पूर्ण विराम हम ना लगा दें हमारी बात
वो चलती रहेगी। ठीक है बेटा, तो पूर्ण विराम का मतलब होता है, जो ये डंडा होता है पूर्ण विराम, कि अब हमारी बात खत्म हो गई है। ठीक है, तो फा ला फल करके अगर हम डंडा लगा देंगे पूर्ण विराम, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है, अब बोलते हैं कि फा ला फल चा खा चख, फल चख, यानी कि कोई बोल रहा है कि फल चख। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक वाक्य हो गया, फल चख। ठीक है, तो जब हमारी बात पूरी हो जाती है तो हम क्या लगाते हैं, ये पूर्ण विराम लगाते हैं। पूर्ण विराम का मतलब होता है बेटा कि हमारी बात अब पूरी हो गई है, अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा विराम लेना है, यानी कि थोड़ा सा आराम करना है, और फिर हम अपनी दूसरी बात को रखते हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात को रखते हैं कैसे, फला फल चा खा चख, पूर्ण विराम। फिर हमारी दूसरी बात शुरू हो गई, टा बा टब, ना ला नल, पा रा पर, र ख रख, टब नल पर रख। ठीक है बेटा, ये भी कोई बात बोली जा रही है कि टब नल पर रख, पूर्ण विराम। क्या देखते हैं, आ बा अब, घा रा घर, पा रा पर, चा ला चल, पूर्ण विराम। तो बेटा ये भी एक बात है, एक वाक्य है कि अब हमारी बात यहाँ पर खत्म हो गई है और हमने यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दिया। ठीक है, उ सा उस, बा सा बस, पा रा पर, चढ़ा चढ़, उस बस पर चढ़, फा ला फल इधर, इधर र ख रख, फल इधर रख। तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ ये 2 अक्षर का ना होकर के 3 अक्षर का हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, तो इसको हम आसानी से लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है। फा ला फल इधर रख, आ बा अब, ला ड़ लड़, मत मत, अब लड़ मत। ठीक है बेटा, आप मेरे साथ साथ बोलिए। ठीक है, तभी आपको थोड़ा सा बोलने का भी प्रैक्टिस होगी और लिखने की भी होगी। ठीक है, आप मेरे साथ साथ थोड़ा बोलते भी रहिए और लिखते भी रहिए। ना ला नल, पा रा पर, जा ला जल, भ र भर, नल पर जल भर, चा ला चल, ह ला हल, र ख रख, चल हल रख। ठीक है, यह, ख त खत, पढ़ पढ़, यह खत पढ़, चल चल, अब अब, गजा गज, पर चढ़ चढ़, चल अब गज पर चढ़। गज का अर्थ होता है बेटा हाथी। चल अब गज पर चढ़, यानी कि कोई बात बोली जा रही है कि चलो अब हाथी पर चढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 2 अक्षरों में लिखा गया है, बिना मात्रा वाले शब्दों में। तो बेटा यह थी आज की वीडियो, 2 अक्षरों से बने हुए शब्द। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।